अमेरिका ईरान जंगबंदी के बाद तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। अमेरिकी खाम तेल $4.80 की रिकॉर्ड कमी के साथ $75.95 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $4.25 कमी के साथ $78.92 फी बैरल तक पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज़ 5%, आज 4% से ज़ायद तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। मज़ीद जानते हैं हेड ऑफ इंटरनेशनल डेस्क मोहम्मद नासिर जैदी से। जी नासिर साहब बताइएगा, तेल की कीमतें मुसलसल नीचे आ रही हैं। जी बिल्कुल जी, जैसे ही गुज़श्ता रोज सदर ट्रंप ने और अमेरिकी अहदेदारों ने ईरान के साथ मुआहदे की खबर को बाकायदा दुनिया के सामने पब्लिक किया, उसकी तस्दीक की, उसके साथ ही तेल की कीमतें जो है ना वो तेजी के साथ नीचे आना शुरू हो गई हैं। कल अमेरिकी खाम तेल और बरतानवी खाम तेल दोनों में 5% की कमी रिकॉर्ड की गई थी और आज भी दोनों खाम तेल की जो मार्केटें हैं वो भी नीचे की तरफ जा रही हैं और आज भी 4.25-4.35% तक कमी रिकॉर्ड की गई, जो कि बड़ी ही खुशाइंद बात है। 2 दिन के अंदर तकरीबन 10% के करीब अमेरिकी खाम तेल के अंदर और बरतानवी खाम तेल के अंदर जो कीमतें हैं ना वो कम रिकॉर्ड की जा चुकी हैं और ये बड़ी खुशाइंद बात है। ये रुझान इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि आने वाले दिनों में मजीद तेल की कीमतें कम होंगी और तेल की कीमतें बिल्कुल 1 साल 1.5 साल पहले वाली हालत पे आ जाएंगी, जिसके बाद आलमी जो मईशत को बहुत रिलीफ मिलेगा और पाकिस्तान, भारत और जितने भी ये जनूबी एशियाई ममालिक हैं और अफ्रीकी ममालिक जहाँ पे सबसे ज़्यादा तवानाई का बहरान हुआ था और जो ऐसे ममालिक जो एनर्जी इम्पोर्ट करते हैं तेल की सूरत में, उन ममालिक को बहुत ही रिलीफ मिलेगा, वहाँ महंगाई कम होगी और इन ममालिक की जो ग्रोथ है वो उसमें बड़ा असर पड़ेगा आलमी मईशत को। ओवरऑल आज जो एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि आपना हुर्मुज़ तकरीबन खुल चुकी है और वहाँ से तेल की जो सप्लाई है वो भी मामूल पे आ गई है। ईरान के कई तेल बरदार जो जहाज है वो आज वहाँ से तेल लेकर अपनी मंजिल के लिए निकले हैं। इसी तरह कतर और यूएई की और दीगर जो अरब और खलीजी ममालिक हैं उनके जो तेल बरदार जहाज हैं आज उन्होंने भी अपना हुर्मुज़ को कामयाबी के साथ अबूर किया है, ना तो उन पर किसी जहाज ने फायरिंग की है। अमरीकी नाकाबंदी भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो ये सारी सूरत हाल जो जंगबंदी की तरफ जा रही है और मुआहदा भी 19 जून को होने जा रहा है, तो उससे पहले जो हालात बेहतरी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं और तेल की कीमतों में आइंदा भी कमी का जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और इसका बहुत फ़ायदा होगा वो ममालिक जो तेल की कीमतें ज़्यादा होने की वजह से जिनकी इकानमी को बहुत सख्त धचका पहुंचा था, अब उम्मीद है कि वो आहिस्ता आहिस्ता मामूल पे आना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान को खास तौर पे बहुत इसका फायदा पहुंचेगा। एनर्जी क्राइसिस का शिकार रहा है पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ानी पड़ गई, उसके अगेंस्ट हुकूमत पाकिस्तान ने रिलीफ भी दिया। तो अब ये कीमतें नीचे आएंगी तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें जो है ना वो कम हो जाएंगी और साल पहले वाली पोजीशन पे चली जाएंगी, जिससे आम शहरी को फायदा पहुंचेगा। ट्रांसपोर्ट की किराए कम होंगे, आमदरफ्त के किराए कम होंगे। इसी तरह जो कारोबारी तबका है उसको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि कारोबार के लिए जो भी खाम माल या मंडियों तक जो खाम माल की सप्लाई होती है या प्रोडक्ट की सप्लाई होती है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से उन पर असर पड़ता है और उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं, जिससे महंगाई का तूफान आ जाता है, जिससे इस वक्त हर पाकिस्तानी परेशान है और महंगाई के तूफान का सामना करना उसको पड़ रहा है। करेंसी भी उसकी भी वैल्यू पे असर पड़ेगा और इंडस्ट्री को खास तौर पे जो है ना वो रिलीफ मिलेगा और जैसे ही ये ऑयल की कीमतें मजीद कम होती हैं, उम्मीद है कि ये सूरत आने वाले दिनों में आलमी मईशत के लिए और खासतौर पर पाकिस्तानी मईशत के लिए एक अच्छा शगुन साबित होगी। जी बिल्कुल नासिर साहब, तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें मुस्तहकम की जाएं। बहुत शुक्रिया आपका।